आप समझते हैं। आइए विनोद जी की तरफ आइए ना। अरे ये बकरी का आदमी करेगा सीताराम जी आइए। हालांकि उनको शुगर है। आ जाओ दीपक। बहुत देर से लोग बैठे नवीन दा कोई लगाए नहीं रहलन बढ़िया से। देखिए, आज बेगूसराय के भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे साथ उपस्थित हैं और हम सब जश्न मना रहे हैं, जिसमें श्री बाबू हैं, संजय जी हैं, कुंदन कानू जी, विनोद राम जी हैं, संजीव जी हैं, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी जो किसान मोर्चा के महामंत्री नवीन जी हैं, हम सब, मनीष जी हैं, हम सब जश्न मना रहे हैं। इसका एक शब्द में यदि जनादेश को मैं कहूँ तो ये देश में एक मोदी लहर, मोदी सुनामी की तरह तब्दील हो गया है, जो छद्म धर्मनिरपेक्ष ताकतों को, देश को तोड़ने वाली ताकतों को और विकास को जाति संप्रदाय के नाम पर अवरुद्ध करने वाली ताकतों का सफाया करते हैं। सर, कर्नाटक में हार के बाद कहा जा रहा था कि बीजेपी का कहीं ना कहीं बीजेपी से लोग नाराज हैं। देखिए, कर्नाटक की हार जिन तात्कालिक कारणों से हुई, भारतीय जनता पार्टी उसकी समीक्षा कर रही है। वो हमारी हार नहीं थी, एक दुर्घटना थी। भारतीय जनता पार्टी इस देश की नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नेंस, स्वाभाविक शासकीय पार्टी बन गई है और अकेली अखिल भारतीय पार्टी है जो मणिपुर से लेकर मध्य प्रदेश तक और बिहार से लेकर बंगाल तक एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में है। हमारे पास एक विचारधारा है, राष्ट्रीय नेतृत्व है और एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनकी पूछ और पहुंच आज पूरी दुनिया में एक नेता के रूप में हो रही है। बाइडेन, पुतिन, माइक्रो, मॉरिसन जो दुनिया के बड़े नेता हैं, उनके बीच में आज नरेंद्र मोदी जी पहले स्थान पर हैं और मुझे लगता है ये भारत के 140 करोड़ जनता का सम्मान है। सर, 24 और 25 स्टेट में सर भारतीय जनता पार्टी का जीत हुई है। क्या लग रहा है कि 2024 में लोकसभा में एक नया कुछ मैसेज देने जा रही है? देखिए, विपक्ष हतोत्साहित ही नहीं हुआ है, अब वो जमीन पर रेंगने लगा है और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से मोदी लहर चल रही है, देश मोदी मैं होना चाहता है, मोदी जी के साथ चलना चाहता है। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 400 से अधिक सीटें लाकर भारत के तीसरी पाली शुरू करेंगे और 2025 में 1952 से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। बिहार एक अपवाद स्वरूप उत्तर भारत और पूर्वी भारत का राज्य है जहां हमारी सरकार नहीं बनी। 2025 में बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। एक ट्रेंड चला था इस चुनाव में पनौती शब्द का, वो किस रूप में आया? जिन्होंने पनौती कहा वो देख ले पनौती कौन है। राहुल गांधी अपनी बात दूसरों पर दे रहे थे। राहुल गांधी स्वयं कांग्रेस के लिए एक बोझ बन गए हैं। जहां भी चुनाव में जाते हैं कांग्रेस परास्त होती है और राहुल गांधी विभाजनकारी विदेशी ताकतों के साथ कदम बढ़ा रहे हैं। यदि वे रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते तो संभवतः प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करते। इंडिया गठबंधन की ओर से सर ईवीएम पे भी सुनने को आ रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से शायद तेलंगाना में ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हुई है। जहां वे जीतते हैं वहां ईवीएम ईश्वर बन जाता है, जहां हारते हैं वहां ईवीएम राक्षस बन जाता है। विपक्ष अपने चरित्र, चाल और चेहरे पर चिंतन करे, इसकी जगह की ईवीएम को और बैलेट पेपर से लड़ाई करे। पत्थर से लड़कर वो सोचते हैं हम पानी से सर भटक रहे हैं, निकल रहा सर से ब्लड, सोचते हैं उससे पसीना निकल रहा है। विपक्ष पूरी तरह से हताश है, विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है। जिस प्रकार के विपक्ष के नेता भारत विरोधी ताकतों से मिलकर और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ गालियां देने वालों को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है। कन्हैया कुमार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाना, उसका एक ही क्वालिफिकेशन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को भद्दे बदजुबानी के साथ गालियां देते हैं। यह दिखाता है कि देश की राजनीति को कांग्रेस कहां ले जाना चाहती है। कांग्रेस मुक्त भारत का जो यात्रा है वो पूरी होने जा रही है 2024 में। एक सवाल उठ रहा है, जातीय राजनीति की बात कर रहे थे, क्या लगता है कि आने वाले 24 और 25 के चुनाव में बिहार में जातीय राजनीति नहीं देखने को मिलेगी?
बिहार में एक ही कारक काम करेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरे देश की जनता मोदी जी के विकास के कार्य से, विकास के संकल्प से, विकास की यात्रा से अपने आप को जोड़ना चाहती है। यह देश मोदी में हुआ है, बिहार उसका अपवाद नहीं रहेगा। चंद्रगुप्त और चाणक्य की धरती अब ऐसी ताकतों के हवाले नहीं जाएगी जो ताकतें हमारे समाज को छिन्न भिन्न कर देना चाहती है। एक सवाल अभी उठ रहा है मध्य प्रदेश और राजस्थान में अब मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर के कि शिवराज सिंह चौहान के बारे में और वसुंधरा राजे। हमारा पार्टी परिवार भी है और लोकतांत्रिक संस्था भी है। परिवार और लोकतांत्रिक पद्धति से पार्टी निर्णय करेगी। पार्टी जिस कार्यकर्ता के लिए जो निर्णय करती है, कार्यकर्ता उसे स्वीकार करता है। एक अनुशासित, मर्यादित और संस्कारित पार्टी की तरह भारतीय जनता पार्टी काम करती है।